हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब और कर्नाटक। इसका जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है भूपेश बघेल, उन्होंने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत करी है। तो ये जो शुरुआत की है किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल हैं। और इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। इस बातों को आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर जो कहा है उसमें ये बात कही गई है कि राज्य में पशुपालकों के वित्तीय हित की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना एक कारगर कदम साबित होगी और इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व होता है उसके शुभ दिन से की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोबर की खरीद की जाएगी। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेज़बानी मिली है? दोस्तों आपको याद होगा इसके बारे में हमने पिछले की जो वीडियोस बनाए थे उसमें बात करी थी कि ये जो मेज़बानी है संयुक्त रूप से मिलने वाली है ऑस्ट्रेलिया और कौन से देश को? तो इसका जो जवाब है वो है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और अब ये बात सामने आ गई है कि साल 2023 के लिए महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से मेज़बानी मिल गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी आपको और दे देते हैं। 2023 में होने वाली महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो देश हैं, इनको मिल गई है। जापान पहले ही इस टूर्नामेंट की मेज़बानी से पीछे हट चुका था, इसके बारे में हमने बात करी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दावेदारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बताई जा रही थी। फीफा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फुटबॉल फेडरेशन को 35 वोटों में से 22 वोट हासिल हुए हैं, जिससे वो इस टूर्नामेंट की मेज़बानी लेने में सफल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इससे पहले कभी महिला विश्व कप की मेज़बानी नहीं करी है। ये पहला अवसर होगा जबकि दो परिसंघ मिलकर विश्व कप का आयोजन करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि भारतीय रेलवे ने यानी कि इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल और एक्सप्रेस जो ट्रेन हैं और यात्री ट्रेन हैं उनकी सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी हैं? इसका जो सही जवाब है वो है 12 अगस्त, ऑप्शन ए।
यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो कोविड-19 के चलते जो है अभी सिचुएशन जिस हिसाब से देखी जा रही है उसके चलते ये फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं कि जो रेगुलर ट्रेन हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा 12 अगस्त तक के लिए। रेलवे बोर्ड ने जो है गुरुवार को ये कहा कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाएँ जो हैं उनके साथ उपनगरीय ट्रेन 12 अगस्त तक रद्द रहेंगी। उन्होंने बताया ये भी यहाँ पर कि सभी स्पेशल ट्रेनें जो हैं जो इस अवसर पर यानी कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन रहा है, जो स्पेशल ट्रेन चलाई जानी थी वो चलाई जाएंगी। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक सभी ट्रेनों को रद्द किया था। कैंसिल की जा रही ट्रेनों के टिकट का पूरा पैसा रिफंड होगा, ये बात भी कही गई है रेलवे की तरफ से। और रेलवे के मुताबिक जो है यात्री अपने टिकट का पैसा रेलवे के काउंटर से जाकर ले सकते हैं, ऐसा इंडियन रेलवे ने बात कही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका जो सही जवाब है वो है 4125 करोड़ रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए 4125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये जो है किसने किया है आपको ध्यान रखना है, ये राशि तमिलनाडु सरकार ने जो है दी है। तो आपको बता देते हैं ये राशि तमिलनाडु के कुल आवंटन का 10% यानी कि 10% रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में इस योजना को कारगर तरीके से लागू किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने 166 यानी कि 166 करोड़ रुपए लागत की पिल्लूर जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी थी। उसके बाद कोयम्बटूर में विभिन्न स्मार्ट सिटी योजनाओं की भी समीक्षा की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं ये वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से ही जो है दिया गया है स्लोगन, शुरू करने की घोषणा करी है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं लैंग्वेज के हिसाब से भी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। यहाँ पर बता दें आपको कि त्रिपुरा सरकार ने गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा करी है। नई योजनाओं को व्हाट्सएप या फिर SMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत करी गई है। इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। और यदि छात्रों के पास कोई भी स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होता है तो यहाँ पर बता दें आपको, तो वो छात्र वहाँ पढ़ने के लिए SMS सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि माली गणराज्य ने NTPC को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 मेगावाट। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की NTPC ने 24 जून 2020 को कहा कि उसे माली गणराज्य से 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क यानी कि जो सोलर पार्क होते हैं उनके विकास करने के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध मिला है। और ये अनुबंध 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क जो है माली गणराज्य में विकसित करने के लिए है। और ऊर्जा मंत्री RK सिंह अभी अंतर्राष्ट्रीय और संघ के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले टोगो गणराज्य ने अपने देश में 285 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास में PMC सहायता के लिए NTPC को इसी तरह से शामिल किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा करी है कि वो अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC ने घोषणा ये करी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक स्थायी आधार स्थापित करेगा, उसकी योजना बना रहा है। और ये समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने IRGC को देश से दूर पानी में स्थायी उपस्थिति देने का काम सौंपा है। IRGC मार्च 2021 के अंत तक हिंद महासागर में एक स्थायी आधार बनाने की योजना बना रहा है।
अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब है वो है 23 जून। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर थोड़ी जानकारी आपको इसके बारे में दे देते हैं। तो ओलंपिक डे जो है वो दुनिया भर में 23 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे से कहा जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि मानवीय जीवन में खेल के महत्व को चिन्हित किया जाए, दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में की गई थी। ये ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा भी देता है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि इस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आप अपने सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।